राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय जिला शाखा उदयपुर का ये 2 दिवसीय शैक्षिक अधिवेशन जनार्दन राय नागर विश्वविद्यालय उदयपुर प्रतापनगर में आज शुभारंभ हुआ है, जिसके हमारे आज के मुख्य अतिथि जनार्दन राय नागर विश्वविद्यालय के उपकुलपति आदरणीय SS सारंगदेव साहब, मुख्य वक्ता के रूप में आज मुरलीधर जी भाई साहब ने आज उनका पाथेय प्राप्त हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय के और पूर्व शिक्षा उपनिदेशक सुरेंद्र सिंह जी राव साहब ने की थी, और प्रदेश पर्यवेक्षक के रूप में महिला जयमाला जी पानेरी जो एक महिला है प्रदेश से पधारे हुए थे पर्यवेक्षक के रूप में। साथ ही सभी शिक्षक साथियों ने इस कार्यक्रम में पधार कर कार्यक्रम को बहुत ही अच्छा भव्य रूप प्रदान किया। और वास्तव में राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय एक विचारधारा का संगठन है, विचारवादी राष्ट्रवादी विचारधारा का संगठन है। सब ने मिलकर संगठन के हित में और शिक्षकों के हित में और नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 है उसके लिए क्या प्रयास किया जा सकता है, शिक्षकों का क्या दायित्व है, उन सब का समावेश करते हुए एक मंथन किया, चिंतन किया कि राष्ट्र हित में कैसे क्या शिक्षा को प्रयोग में लाया जा सकता है और क्या और अच्छा किया जा सकता है। सभी शिक्षकों ने मिलकर एक मंथन किया है और इस मंथन का जो निचोड़ निकलेगा वह निश्चित रूप से भविष्य में शिक्षक, शिक्षार्थी और राष्ट्र हित में काम आएंगे। साथ ही आज जो कार्यक्रम हुआ है वास्तव में ये मैं कह सकता हूँ कि तुम विकट परिस्थिति में एक तरफ प्रशिक्षण चुनाव आयोग के प्रशिक्षण चल रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में भी विषम परिस्थिति में सभी शिक्षक साथियों ने यहाँ पधार करके जो संगठन को सम्मेलन प्रदान किया है उसके लिए मैं जिला शाखा की ओर से सभी शिक्षक साथियों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आप विषम परिस्थितियों में भी पधार करके हमेशा संगठन को मजबूती प्रदान कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। ऐसी मैं सभी शिक्षक भाई बहनों से आशा करता हूँ, अपेक्षा करता हूँ। साथियों, यह जो है कल आज हमारा उद्घाटन सत्र था और कल एक खुला मंच भी होगा 10 बजे, तो मैं सभी शिक्षक साथियों से आग्रह करूंगा कि आप अधिक संख्या में पधारें और उस खुले मंच में जो भी समस्याएं हैं, शिक्षकों की गैर शैक्षिक समस्याएं हैं, उन सब को रखते हुए प्रदेश तक हम इस मंथन करके भेजेंगे। और कल हमारे प्रदेश से प्रदेश संगठन मंत्री आदरणीय घनश्याम जी भाई साहब उपस्थित रहेंगे, तो मेरा आग्रह रहेगा कि आप सभी अधिकतम संख्या में पधारें और उस कार्यक्रम को सफल बनाएं। जय भारत, जय संगठन। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय के 2 दिवसीय जिला स्तरीय शिक्षक सम्मेलन में आज पुष्पेंद्र सिंह जी झाला साहब, अध्यक्ष राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय के नेतृत्व में बहुत ही जोशपूर्ण वातावरण में आयोजित हुआ। इनके अथक प्रयास से चुनाव आयोग की आचार संहिता के कारण जिस प्रकार अपने मृदु व्यवहार और अपनी कुशलता से जनार्दन राय नागर विश्वविद्यालय विद्यापीठ के कुलपति जी SS सारंगदेव साहब से इन्होंने जिस प्रकार ये भवन उपलब्ध करवाया, इसके लिए राजस्थान शिक्षक संघ अध्यक्ष जी का और इनकी पूरी टीम का हृदय से आभार व्यक्त करता है। और आज के इस कार्यक्रम में जो मुख्य अतिथि श्रीमान मुरलीधर जी साहब, पूर्व उपनिदेशक सुरेंद्र सिंह जी, हमारे आज के जो कार्यक्रम में जो भी उपस्थित हुए शिक्षक संघ के सभी साथी और कार्यक्रम को एक भव्य बनाया, उसके लिए मैं जिला उपाध्यक्ष सुधीर शर्मा हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और इनके कुशल नेतृत्व में शिक्षक संघ उत्तरोत्तर नई ऊंचाइयों को छुएगा और जो अभी वर्तमान परिस्थितियों में जो देश की दशा और दिशा चल रही है, तो हमारा संगठन उस ओर भी अग्रसर है। राजस्थान शिक्षक संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय का 2 दिवसीय जिला स्तरीय शैक्षिक सम्मेलन जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ विश्वविद्यालय के इस परिसर में आज सम्मेलन का प्रथम दिन बड़ा शानदार आगाज़ हुआ है। उद्घाटन जो सत्र हुआ है, हमारे जिलाध्यक्ष जी श्रीमान पुष्पेंद्र सिंह जी झाला साहब के नेतृत्व में बहुत ही शानदार व्यवस्थाएं और बहुत ही शानदार जो हमारे इस कार्यक्रम के वक्ता थे, निश्चित रूप से उन्होंने
शिक्षा, शिक्षार्थी और शिक्षक, इन सभी के संबंध में जो वार्ताएं हमें यहाँ प्रदान की, निश्चित रूप से वो हमारे लिए प्रेरणास्पद है, हमारे लिए अनुकरणीय है। कल जैसा कि सम्मेलन का दूसरा दिन है, उस दूसरे दिन में खुला सत्र होगा, तो जो भी शिक्षक साथी है, मेरा सभी से आग्रह है कि खुले सत्र में आप अधिक से अधिक संख्या में पधारें और आपकी जो भी समस्याएं हैं उनको लिखित में लाएं और आप स्वयं अपने मुखारबिंद से उस समस्या को सदन के सामने रखें, ताकि संगठन के जो जिला कार्यकारिणी हैं आपकी समस्याओं को समेकित रूप से राज्य सरकार को प्रेषित कर सकें। ऐसा मेरा सभी शिक्षकों से आह्वान रहेगा। जिलाध्यक्ष जी को एक बार इस जिला शैक्षिक सम्मेलन के शानदार आयोजन के लिए बहुत बहुत बधाई, साधुवाद, धन्यवाद। लो सर जी। अरे वो राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय के आज 2 दिवसीय अधिवेशन का आज शुभारंभ बहुत शानदार तरीके से हुआ। विपरीत परिस्थितियाँ, चुनाव आचार संहिता, कई लोगों की चुनाव में ड्यूटी होते हुए भी आज हमारा हॉल छोटा पड़ गया है। इसके हम सब चश्मदीद गवाह हैं। जितने लोग अंदर से उतने लोग बाहर हैं। बहुत कम समय में हमारे जिलाध्यक्ष जी ने जो बहुत अच्छी व्यवस्थाएं मुहैया कराई है, इसके लिए मैं मावली उपशाखा की तरफ से आपका साधुवाद, धन्यवाद अर्पित करता हूं। साथ ही जो पाथई हमें मिला, शायद आज से पहले कभी नहीं मिला होगा। जो आप लोग नहीं आ पाए हैं वो भविष्य में इस कार्यक्रम में आएँ, अच्छा लगेगा। आज का कुल मिला के बहुत अच्छा रहा प्रोग्राम। कल के खुले अधिवेशन में आप जो आज नहीं आ पाए, कल अपनी समस्या लेकर यहाँ आएँ, आप सबका स्वागत है। पुनः मैं हमारे जिलाध्यक्ष जी, मेरा भाई उपाध्यक्ष सुधीर जी, भाई शंकर जी, उपशाखा के मेरे अनुज चंद्रशेखर जी, इनकी पूरी टीम की इन्होंने मावली का पूरा परचम यहाँ रखा, सबको धन्यवाद। जय संगठन, जय भारत। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय उदयपुर की मैं प्रदेश से, मुझे प्रदेश पर्यवेक्षक के रूप में यहाँ पर मैंने उपस्थिति दी। हमारे ऊर्जावान जिलाध्यक्ष भाई पुष्पेंद्र सिंह जी के सानिध्य में बहुत अच्छी व्यवस्थाएं यहाँ पर शिक्षकों के लिए जो की गई वो वास्तव में तारीफ़ काबिल है, क्योंकि जो कार्य अध्यक्ष जी करते हैं वही यहाँ पर दिखता है। साल भर में जो हमने जो कुछ किया है, और आज के जो हमारे मेहमान थे, जो मुख्य अतिथि, मुख्य वक्ता भाई श्री मुरली जी, सारंग देवोत जी और राव साहब ने बहुत ही अच्छा हमें बौद्धिक जो प्रदान किया, वो इस तरह का था कि हमारा जो पांडाल था वो पिन ऑफ साइलेंस हो गया था। तो इस तरह का बौद्धिक अगर हमारे शिक्षकों को मिलता है तो बहुत ही अच्छा रहता है। हम कल खुला सत्र में हमारी जो भी समस्याएं हैं वो राज्य सरकार तक संगठन के माध्यम से हम प्रेषित करेंगे, और मैं पर्यवेक्षक के नाते जो भी यहाँ पर समस्याएं सामने आएंगी मेरे तक, जो मैं यहाँ से अपनी जो समस्याएं हैं वो प्रदेश में पहुँचाऊँगी। धन्यवाद। जय संगठन, जय राष्ट्रीय। राजस्थान शिक्षक संघ जिंदाबाद जिंदाबाद। वंदे मातरम। भारत माता की जय। राजस्थान शिक्षक संघ जिंदाबाद जिंदाबाद। घोषणा की थी, उस 11 सूत्री कार्यक्रम के बाद में, 11 सूत्री मांग पत्र के बाद में जिला स्तर पर हमने जिला प्रेस वार्ता का आयोजन किया था, और वो शानदार प्रेस वार्ता का आयोजन हुआ था। उस सब के लिए आपको बधाई, क्योंकि आपके सभी के प्रयासों से ही वो कार्य सफल हुआ था। उसके प्रेस वार्ता के पश्चात
हमने शिक्षकों की समस्याओं के समाधान के लिए एक मंडल स्तरीय जो धरना रखा था, वह भी एक सफल धरना मंडल स्तरीय हुआ था और उसका सारा श्रेय मेरे संगठन के कर्मठ कार्यकर्ताओं को जाता है कि आपके मेहनत और अथक प्रयासों से ही वह धरना सफल हो पाया था। उसके पश्चात हमने सभी उपशाखाओं में पैदल यात्राएं निकाली थी और तत्पश्चात भी राज्य सरकार नहीं जगी तो हमने 4 अगस्त को उदयपुर जिले में एक बहुत बड़ा पैदल यात्रा करते हुए, इसलिए मेरे मन में जो थी वो मैंने बातें आपके बीच में कही। एक बालक जिसका जन्म होता है, जन्म होने के साथ कुछ लोगों ने विचार किया कि इसको सुदूर जंगल में छोड़ के आना चाहिए, लेकिन किसी को भी जीने के लिए क्या चाहिए? श्वास, प्राणवायु, और दूसरा कुछ न कुछ खाद्य पदार्थ, पेय पदार्थ। तो जंगली जानवर उसको खा नहीं जाए, उसकी सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा लोहे का जंगला बना दिया। उस बालक को जंगल में छोड़ के आ गए। समय समय पर उसको जो भी खाने पीने की वस्तु देनी थी वो देकर आते थे, श्वास मिलती थी उसको, घुटनों के बल चलने लग गया था वो। अब लगभग 10 वर्ष बाद फिर से इसको गांव में लाया गया। इस 10 वर्ष में इस बालक का स्नान नहीं हुआ है। और अभी इससे पहले जो वार्ता हुई है, मुझे लगता है कि भारतीय संस्कृति और नैतिक मूल्यों पर वो वार्ता हुई थी, बहुत रोचक वार्ता रही। भारतीय संस्कृति की चर्चा सभी लोग करते हैं, ये भी मैं आपको बता दूं। जो भारत को नहीं मानते वो भी भारतीय संस्कृति की बात करते हैं, वो भी अपने हिसाब से करते हैं। तो कभी किसी ने भारतीय संस्कृति को एक मौनी हथनी बना दिया, तो कभी किसने जिराफ से लंबी गर्दन निकाल दी। भारतीय संस्कृति को समझने के लिए ये कभी भजन गाया गया था ना, इसने हमारे प्राणों को झकझोर दिया। की तो सूर्य को पद लगो, की तो सूर्य की पीर। और सभी प्रभुजन, माता और बहनों, आपका हमारी इस 88 वर्षीय पुरानी संस्था जो आज़ादी से 10 वर्ष पूर्व 21 अगस्त 1937 को कीर्तिशेष मनीष जी पंडित जनार्दन नागर साहब द्वारा सुस्थापित इस बहुत ही परिसर में आप सभी का शिक्षक का पढ़ाना, मुझे लग रहा है कि आज जनों भाई की आत्मा कह के बहुत ही खुश हो गई, क्योंकि वो शिक्षक का बहुत सम्मान करते थे। तो जितने भी गुणीजन होते हैं उनको पकड़ पकड़ के लाते थे, ये उनकी खोज रहती थी। तो हमारे बिना खोज ही आप सभी यहाँ पधार गए, तो हमें बहुत ही अच्छा अनुभव हो रहा है। चूँकि समय हो गया और मैं क्षमा याचना भी करता हूँ कि मुझे आप सभी के स्वागत के लिए यहाँ रहना चाहिए था, लेकिन मेरी कमज़ोरी में ना किसी को नहीं कहता हूँ और इतना सुलभ होता हूँ कि जो प्रोग्राम पहले किसी का था तो वहाँ चला गया, और जाने के बाद क्या होता है कि आने अपना हाथ में नहीं होता है, बीच में थोड़ा सा छोड़ के अपना भी दृष्टता नजर आती है। तो मैं थोड़ा सा लेट हुआ, चूँकि राव हम पहले किसको सुने, हम किसको सुने नहीं थे कि आप 1 घंटा, आधा घंटा, 5 मिनट, 3 मिनट, हम तो सेकंड भी नहीं सुनते हैं यार। मेरे को मेरी बात और अरे मेरी मुझे सुन, और वहाँ इस तरह से बात हो जाती है और सुनते भी हैं तो क्या है, कहाँ बहुत बहुत मतलब मैं समझने में सुन रहा हूँ, मैं क्या है कि मैं उसको जवाब क्या देना। तो मेरी वहाँ से जो एक्टिविटी है ब्रेन की वो नेगेटिव शुरू हो गई, तो इसको पछाड़ना बाद में तू गलत है मैं सही। तो ये जो सोचते हैं कि किसी को सुनना ही नहीं और मेरी बात सही है, वो दिस इज़ द फेलियर ऑफ लाइफ। तो ये हमारे जहन में नहीं होना चाहिए। हमें उत्तर देने के लिए नहीं, समझने के सुनना चाहिए। और छठी बात भी हमारे लिए इंडियंस के लिए बहुत लागू होती है, और वो है सिनर्जीज। सिनर्जीज का मतलब होता है कि हम तालमेल बैठा के चलें, 2 से या 2 से अधिक व्यक्ति मिलते हैं तो आपस में कैसे तालमेल हो। ऐसा कहा जाता है कि
एक इंडियन, एक भारतीय 3 जापानियों के बराबर होता है, और जो 2 इंडियन होते हैं उसकी क्षमता 1 जापानी में आ जाती है, क्योंकि वो कहते हैं कि भैया ये जो सक्सेस चल रही है ना, इसमें आधा मेरा भी हिस्सा है और मैंने भी किया, बाकी लिस्ट में ये बात नहीं कहता ना तो सब फेल हो जाता प्रोजेक्ट। तो ये जो चीज़ है, तो देखिए अब जो 2 हुए तो क्या हुआ, 1 जापानी हो गया, और जो 3 इंडियन मिले तो फिर 0 हो गया, फिर कोई मतलब नहीं है आपका, फिर तो क्या है कि वो प्रोजेक्ट और वो जो पार्टनरशिप है वो फेलियर होनी है। तो ये हमारी जो तालमेल की भावना है ये भी हमारे में कमी है। और लास्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि शार्पन द शॉ, ये हमारी जो अपनी धार है, दिमाग की धार है, उसको तेज करो। और वो कैसे होगी कि सबसे पहले हम फिजिकली जो हम सुबह उठें, दिनचर्या होनी चाहिए, क्योंकि जब तक हम शारीरिक शरीर हमारा साथ नहीं देगा, हम कितनी भी प्रोग्राम्स बना लें, हम सुबह 6 बजे का अलार्म लगाते हैं, शाम को जोश लेता है और सुबह भूल जाते हैं, लगता है क्यों बोल रहा है, जबकि हमने खुद नहीं लगाया। बहुत अच्छे बात में अच्छे हमने टाइम टेबल बनाया था कि सुबह 5:45 उठ के 1 घंटा घूमेंगे, फिर बाद में स्कूल जाएंगे, उसमें 2 घंटे 1 घंटा उसमें लगा पूरा, लेकिन लगता है आदमी कल से करेंगे। तो ये फिजिकली फिटनेस होने के लिए फिजिकली होना जरूरी है। उसके बाद जीवन में कुछ करना है तो इमोशंस भी होने चाहिए। आप और मैं और मेरे परिवार, मेरे बेटा बेटी और यहाँ तक नहीं, हम हमारे भाई बहन, हमारी बहुत बड़ी अच्छी संस्कृति, हमारे बसे हुए कुटुंब की बात है, तो बस वो ख्याल हमारे में होना चाहिए।